हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान की 8 औद्योगिक नीतियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर से साथियों अपन टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे। इस क्लास की जो थ्योरी है मेरे भाई, आप बूस्टर एकेडमी के ऊपर कपिल भाई के पास में पढ़कर आ चुके होंगे मेरे भाई। उसके अंदर से साथियों अपन ने क्या निकाले हैं, 100 एमसीक्यूज निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेंगे। सेम वैसा ही पैटर्न अपने फॉलो किया है जिस प्रकार से आरपीएससी हाल ही के द्वारा पूछे जा रहे सवालों को अपने फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाए हैं। ये 100 एमसीक्यूज हैं, ये रामबाण साबित होंगे मेरे भाई और आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम आपको वैसे ही अनुभूति होगी जिस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेम वैसे ही ये डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि राजस्थान में पहली बार उद्योग आपूर्ति निर्देशालय का निर्माण कब किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो याद रखना 1949 की बात आती है। 1949 के अंदर से साथियों क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण के समय साथियों जो विभिन्न रियासतों के निर्देशालयों को मर्ज करके साथियों उद्योग एवं आपूर्ति निर्देशालय बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और इसके जो प्रथम निर्देशक थे उनका नाम याद रखना मेरे भाई। इसका प्रथम निर्देशक थे एन गोडबोले थे। क्या नाम था मेरे भाई? एन गोडबोले थे। ठीक है, प्रथम निर्देशन ये भी याद रखना, प्रथम निर्देशक। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो 1948 में क्या था? 1948 में साथियों भारत सरकार की औद्योगिक नीति आई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर से क्या लिखना है? भारत सरकार की प्रथम क्या आई थी मेरे भाई? औद्योगिक नीति आई थी, याद रखना है, औद्योगिक नीति आई थी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है 1955। 1955 में साथियों क्या होता है कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना होती है, आरएफसी की स्थापना होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो भाई, दूसरा बात करते हैं साथियों 1978 में क्या हुआ था। तो इस बरस में याद रखना मेरे भाई, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, ये भी याद रखना है, औद्योगिक नीति आई थी। दोनों चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। जबकि भारत की पूछे तो मेरे भाई 1948 में आई थी, जबकि राजस्थान की पूछे तो 1978 में आपको देखने को मिल जाता है। आरसीएफ क्या है मेरे भाई? ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए मेरे भाई, तो ये भी याद रखना। फिर ये आपको याद रखनी है। राजस्थान क्या लिखोगे? वित्त निगम, वित्त निगम की स्थापना। ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरा बात करते, दूसरा सवाल दे रखा है राजस्थान वित्त निगम बोले तो आरएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। कौन कौन सा सवाल है देखो मेरे भाई। सबसे पहले दे रखा है कि जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है? 1955 में हुई थी। बात एकदम सही है मेरे भाई, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा अगर बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? इसकी स्थापना में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका रही। ये बात भी ठीक है, अच्छा है, पूछ सकता है आपसे। दूसरा बात करते हैं, यह आईडीबीआई और आईएफसीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता था। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने की वाली संस्था है। ये बात भी ठीक है। चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित संस्थाओं का उनकी स्थापना वर्ष के साथ में सही मिलान करना है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसको। ऐसे सवाल आज के समय में कौन पूछ रहा है? अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। तो पहला बात करते हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी जो स्थापना होती है मेरे भाई कब होती है? याद रखना है साथियों। इसकी जो स्थापना होती है वो 1961 को होती है। तो 1961 में यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना होती है मेरे भाई,
ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इसकी जो स्थापना होती है 1969 को होती है, ये मैच करा दो। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है निवेश संवर्धन ब्यूरो। इसकी जो स्थापना होती है 1991 में होती है, और रिको की स्थापना बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना है 1990 को होती है। ये लो भाई, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। साथियों ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने लगाया साथियों कि जो हाल ही का जो पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 5 तारीख को पूछा गया था, ऐसा ही मिलता जुलता, इसलिए अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें तो यह 24 जून 1978 को घोषित हुई थी, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकेंद्रीकरण था, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति के तहत पहली बार 9 जिलों उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास के लिए ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की स्थापना की हुई, ठीक बात आती है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। अच्छा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में दिए गए लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि 7 वर्षों तक साथियों SGST का 75% पुनर्भरण मतलब कि क्षतिपूर्ति में किया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मशीन आदि लगाने पर 25% पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, ये बात भी ठीक है। ब्याज सब्सिडी 5 से 7% तक दी जाएगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यदि उद्योग में 75% कर्मचारी राजस्थान या स्थानीय हैं तो EPF की राशि का 75% है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अच्छा सवाल है, ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज्य में 10 करोड़ या फिर उससे अधिक का निवेश करने वाले निवेशकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा प्रदान करने के लिए 1991 में किस संस्था का गठन किया गया। अच्छा सवाल है, तो याद रखना है मेरे भाई, 1991 में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ या फिर अधिक इससे जो निवेश है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP की स्थापना की गई थी, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है कि राजस्थान वित्त निगम RFC की जो स्थापना होती है वो कब होती है मेरे भाई। RFC की स्थापना होती है 1955 को होती है। कब होती है, 1955 को होती है। 1955 को साथियों स्थापित करते हुए जो लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण देता था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1978 को होती है, ठीक है। इसके अंदर से क्या था कि साथियों सरकारी कंपनियों के नियंत्रण से पर बना था, ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के बारे में, जो इसकी स्थापना भी मेरे भाई यहाँ पर से 1978 में ही होती है। इसका क्या था, इसका काम था कि औद्योगिक विकेंद्रीकरण के लिए स्थापित हुए थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की विभिन्न औद्योगिक नीतियों का उनके घोषित वर्ष के साथ मिलाना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर दे रखी है दूसरी औद्योगिक नीति थी 1990 में आई थी मेरे भाई, ये लो। तीसरी बात करें तो 1994 में आई थी, ये लो। पांचवी औद्योगिक नीति बात करें 2010 में आई थी, और सातवीं औद्योगिक नीति है वो कब आई थी मेरे भाई, 2019 में यहाँ पर से दे रखा है, ठीक है। तो ये इससे मैच करवा दो। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कब किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से याद रखना 19 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी करके उद्योग विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा।
दूसरा बात करते हैं 1 जुलाई 2019 को क्या था मेरे भाई। 1 जुलाई 2019 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 7वीं औद्योगिक नीति लागू हुई थी। कौन सी हुई थी मेरे भाई? 7वीं औद्योगिक नीति लागू हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या था कि 24 जून 1978 को मेरे भाई, तो ये याद रखना, प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर 22 मई 2026 को, ये डेट बहुत बार पूछा जाता, तो मेरे भाई नवीनतम बोलते हो 8वीं, कौन सी मेरे भाई? 8वीं। ठीक है, 8वीं औद्योगिक नीति लागू हुई थी, ये भी याद रखना है। औद्योगिक नीति लागू हुई थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जांच करें। ठीक है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि पहला कथन है, इस कथन के बारे में अपन देखते हैं। कथन में ये कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर से कि यह नीति 22 मई 2026 को आई थी और अगले 5 वर्ष मतलब कि 2030 तक प्रभावी रहेगी। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसका जो लक्ष्य है वो 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति का मुख्य आधार 4G है। 4G बोले तो ग्रीन ग्रोथ, गवर्नेंस, ग्रोथ और बाद में दे रखा है मेरे भाई ग्लोबलाइजेशन दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट पर है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि इस नीति पर होटल, पर्यटन, डेटा सेंटर को पहली बार उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? यहाँ पर से दर्जा दिया गया था। इस प्रकार से आपको एग्जामिनर घुमाता है छोटी छोटी चीज़ें देकर। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। यहाँ पर से दर्जा मिला था। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि औद्योगिक नीति 2019 के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र में निवेश करने के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते थे, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना 25% पूंजी सब्सिडी, मतलब कि अधिकतम 50 लाख रुपए और 7% ब्याज सब्सिडी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में अगर बात करें, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें अपन बोल सकते हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के निवेश पर पूंजी की सब्सिडी दर है वो 25% ही रहती है, लेकिन अधिक राशि सीमा पर 25 से 50 लाख कर दी जाती है और ब्याज सब्सिडी है वो 5% से 7% कर दी जाती है लाला। ठीक है, 5 से 7 कर दी जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा एकदम। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें, इसकी स्थापना 1961 में लघु उद्योगों के विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए की गई थी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसमें 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण बोले तो PSU का दर्जा दिया गया था, ये बात भी ठीक है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुष्क बंदरगाह और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन करता है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह राजस्थली नाम से अपने आउटलेट या शोरूम का संचालन करता है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, याद रखना। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत में 1991 में LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों के बाद राजस्थान का वह कौन सी औद्योगिक नीति थी जिसमें पहली बार निजी निवेश और विदेशी निवेश को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया था? इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी थी मेरे भाई? याद रखना, तीसरी औद्योगिक नीति थी, वो 1994 में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से देखो, ठीक है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर से देखो कौन सी थी कि 1991 के LPG सुधारों के बाद में 1994 में भैरव सिंह शेखावत के समय तीसरी औद्योगिक नीति आती है।
जिसमें पहली बार साथियों निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई थी। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नवीनतम राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 में वर्णित 4G कॉन्सेप्ट, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है मेरे भाई। 4G कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से वो 4G है, इसमें से कौन कौन सा देखने को मिलेगा, उसमें से आपको देखने को मिलेगा ग्रीन ग्रोथ, गवर्नेंस ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, 22 मई 2026 को जारी की जाती है, नवीनतम नीति है, 4G कॉन्सेप्ट पर आधारित है, याद रखना है कौन कौन सा, ग्रीन ग्रोथ, गवर्नेंस, ठीक है। और बाद में अपन बात करें तो कौन सा आता है यहाँ पर से ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं और उनके मुख्य कार्यों का सही मिलान करना है। पहला दे रखा है कि राजस्थान वित्त निगम है जो RFC है, ये साथियों लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाता है, तो ये इससे मैच करा दो। राजस्थान लघु उद्योग निगम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा शुष्क बंदरगाह का संचालन और विपणन आपको देखने को मिल जाता है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं। निवेश संवर्धन ब्यूरो के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि 10 करोड़ या फिर उससे अधिक के निवेश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगी, इससे मैच करा दो। राजकीय उपकरण ब्यूरो के बारे में बात करें तो साथियों राज्य की सभी सरकारी कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन देखने को मिलता है, तो इससे मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, पहला देखने को मिलेगा इसकी स्थापना राजस्थान के प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में दर्ज की तहत की गई थी। ठीक है, स्थापना के समय शुरुआत में 9 जिला केंद्रों पर उद्योग केंद्र बनाए गए थे, ये बात भी ठीक है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो मेरे भाई वर्तमान में 43 जिला उद्योग केंद्र और 6 उपकेंद्र आपको देखने को मिल जाते हैं, ये बात भी ठीक है। 2021 में उद्योग विभाग का नाम बदलकर बाद में इन्हें जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, याद रखना है। कब किया गया इनको साथियों, ये भी डेट याद रख लेना। तो इनका कहा गया था 19 अगस्त को, 19 अगस्त 2021 को इसको कहा गया जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र। सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, याद रखना है। ठीक है, तो साथियों याद रखना, इसका जो सही आंसर आएगा वो राज्य के मुख्य सचिव आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। इसके अंदर से अगर बात करें तो देखो 1978 में स्थापित ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो राज्य के सभी 50+ सरकारी कंपनियां जिसमें से रिको, गंगानगर शुगर मिल्स आदि का नियंत्रण करता है, उनके अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। रिको की स्थापना के ऐतिहासिक संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी स्थापना सीधे 1980 में एक नए अधिनियम के तहत की गई थी, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, रिको सीधा नहीं बना था, यह 1969 की बात आती है। 1969 में साथियों ये RSMDC का विभाजित रूप आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा देखते हैं, इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, RSMDC जो 1969 में बनी थी, और साथियों जिसे 1979-80 में उद्योग और खनिज विकास के लिए अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया था। एकदम बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। आगे बात करते हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के अंतर्गत दिए जाने वाले शुल्क छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें बिजली शुल्क है वो उसमें 100% की छूट का प्रावधान है, ठीक बात आती है। इसमें मंडी शुल्क 100% का प्रावधान है, ये बात भी ठीक है। इसमें भूमि रूपांतरण शुल्क 100% का छूट का प्रावधान है, ये बात भी ठीक है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% की छूट दी जाती है, बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित किन उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया था, वो आपसे पूछा गया है।
तो मेरे भाई याद रखना, एक तो कृषि प्रसंस्करण था, फार्मा था, इलेक्ट्रॉनिक वाहन था, ठीक है, और वस्त्र और परिधान सारों को रखा गया था। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीनतम राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 की विशेषताओं के बारे में कौन कौन से सही हैं, कथन सही हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करते हैं, यह नीति 22 मई 2026 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी की गई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसका जो विजन है 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ये बात भी ठीक है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों का उनका सही संबंध सही वर्षों के साथ में मिलाना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है। राजस्थान की दूसरी औद्योगिक नीति आती है, वो 1990 में आती है। तीसरी बात करें तो 1994 में आती है। चौथी बात करें तो मेरे भाई चौथी कब आती है, चौथी आती है 1998 में आती है। और पाँचवीं बात करें तो कब आती है, 2015 में आती है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के अंतर्गत किन क्षेत्रों में सनराइज इंडस्ट्री या फिर फोकस क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर, ड्रोन, एरोस्पेस, डिफेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। इसके अंदर से क्या था कि 2026 की नवीनतम औद्योगिक नीति में उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों को सनराइज या फिर फोकस क्षेत्र माना जाता है, जिसमें से सेमीकंडक्टर, ड्रोन, एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री को शामिल किया गया है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के तहत EPF आपूर्ति की पर क्या शर्त है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें ना, तो देखो कौन कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखा कि सामान्य तौर पर सरकारी कर्मचारी के EPF में लगाए गए पैसे का 50% वहन करती है, तो ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यदि उद्योग में 100% महिला कर्मचारियों को रखता है तो 100% EPF सरकार देती है। नहीं भाई, 100% नहीं देगी, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यदि उद्योग में 75 या फिर उससे अधिक कर्मचारी राजस्थान या फिर स्थानीय, तो सरकार EPF का 75% वहन करती है। ये बात एकदम ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा सही है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की किस औद्योगिक नीति के तहत पहली बार डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक वेयरहाउस को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक नीति 2026 में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो 22 मई 2026 को 8वीं औद्योगिक नीति पहली बार जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसमें अपन बोल सकते हैं GCC, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक वेयर हाउस, होटल, टूरिज्म उद्योग को इनको उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के अंतर्गत निवेशकों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ मुख्य रूप से किस योजना के तहत संचालित होंगे, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखो, तो आपको याद रखना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 जून 1978 को घोषित राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्यों में से कौन से शामिल थे, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखो मेरे भाई, तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो दे रखा है कि औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये भी है। राजस्थान दे रखा है रोजगार उन्मुख उद्योग, जिसमें से खादी, हथकरघा, ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करना, ये बात भी ठीक है। दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, दूसरा कौन सा दे रखा है, मेन रूप से दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राजस्थान में 100% FDI अनुमति देता है, ये बात गलत आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता और एकीकरण के बाद में 1949 में जब राजस्थान में उद्योग और आपूर्ति निर्देशालय का गठन हुआ, तो इसका प्रथम निर्देशक किसे बनाया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, NN गोडबोले को बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
विभिन्न अवधारणा और योजनाओं का संबंधित औद्योगिक नीति के साथ में मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला दे रखा है कि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित, तो वो कौन सी आती है मेरे भाई, यहाँ पर से 7वीं औद्योगिक नीति आती है, ये लो भाई। 4G कॉन्सेप्ट 2026 8वीं औद्योगिक नीति थी, ये लो भाई। LPG सुधार निजी और विदेश निवेश का, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सी आती है मेरे भाई, यहाँ पर से तीसरी आ जाती है। और औद्योगिक विकेंद्रण जिसमें सुविधा प्रथम था इसमें से, ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर शुष्क बंदरगाह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसका संचालन RJSICO द्वारा किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो भू आबद्ध राज्य होने के कारण निर्यातकों को अपने उत्पाद को कंटेनर के माध्यम से सीधे बंदरगाह तक भेजने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के बारे में कौन से कथन सही हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, ठीक बात आती है। इसका मूल उद्देश्य राज्य में औद्योगिक और खनिज दोनों क्षेत्रों को विकास करना, ये बात भी ठीक है। कार्यभार अधिक होने के कारण 1979-80 में इसमें औद्योगिक विकास और खनिज विकास के लिए अलग अलग स्थापना की, जिसमें से रिको और RSMDC की इसमें विभाजित कर दिया गया, ये बात भी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि यह 1949 में स्थापित उद्योग और आपूर्ति निदेशालय में ही बदला हुआ नाम था, यह बात गलत आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के जो 70 सवाल बचते हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। आज मेरे पास में समय कम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।